ओके ना, देखो यहाँ पे देखो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। देखो तुम्हारा जो ये लाइन है ना वो दिखता ही नहीं है, ठीक है। कहाँ पे क्या हो गया है, ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पे चला गया, ठीक है। अगर एक बार नीचे चला गया उसको ऊपर नहीं खींच सकते बाद में, ठीक है। एक बार ये लाइन नीचे चला गया ना, बस बात खत्म, टाटा बाय बाय। फिर नहीं होता, ऊपर ही नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश किया है इसको मगर नहीं आता है, ठीक है। तो ये वाला लाइन तुम्हारा केस पे नीचे चला गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये आपका कंसोल नहीं दिखेगा। और किसने किया है इसलिए, ऋषभ ने। ऋषभ त्याचा प्रॉब्लेम तू करून दिला ना, तुला बघतोच मी आता, थांब तू अभी उसका प्रैक्टिस तू कर, अभी चल दोबारा से करेगा, ठीक है। ओके चल, चलो यहाँ पे देखो सिंबल, अभी जो भी प्रोडक्ट का टेबल क्रिएटेड है उसको टेबल को देखते हैं जरा अपन, ठीक है। या फिर मैं क्या करता हूँ, एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ, एक अच्छा टेबल क्रिएट करता हूँ जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से। बैच 39 बैच 38 में है क्या प्रोडक्ट का टेबल, कस्टमर प्रोडक्ट कार्य बैच 39, बहुत सारे टेबल है, ठीक है। चलो कोई नहीं, प्रोडक्ट का टेबल इस्तेमाल करेंगे अपन। किधर है प्रोडक्ट का टेबल, इधर बैच 39 में नहीं है, मैं देखो मेरे को दिख नहीं रहा, ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ मैं पहले से ही, ठीक है। 5-6 प्रोडक्ट्स है। अभी मेरे को क्या करना है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो इधर क्या करना है। तो अपन एक टेबल क्रिएट करते हैं। रुको रुको जरा रुको। ओके, यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो सर। है है ना? है। ओके चलो, तो मैं यहाँ पे एक दिखाता हूँ, पहले से टेबल क्रिएटेड है, उसके अंदर सभी सिनेरियोज है। इस टेबल का नाम शायद से मैंने स्नैपडील लिखा है, SNAPDEL, शायद से इसी नाम से टेबल है मेरे पास। ओके, अभी उसके अंदर के सभी टेबल दिखाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, शो टेबल्स नाम का क्वेरी। यहाँ के अंदर बहुत सारे टेबल्स है, जिसमें प्रोडक्ट का टेबल भी दिख रहा है मेरे को सबसे आखिर में। सेलेक्ट अभी क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अपना प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो ये प्रोडक्ट का टेबल है, जरा ध्यान से देखो इस प्रोडक्ट के टेबल को। ओके, सभी को क्लियर है, दिख रहा है तो स्क्रीन सभी से? यस, फुल फुल करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, बस ना इतना, और कितना दिखना है, ठीक है, दिख रहा है। सो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का टेबल ठीक से देखो, यहाँ पे PID जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी की को, और सभी यूनिक वैल्यूज है उसके अंदर। प्राइमरी की का मतलब ही होता है यूनिक और नॉटनल वैल्यूज। तो सिंपल नॉटनल वैल्यू दिया है, पी नेम का एक कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ऐड कर दिए। मगर जरा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि लैपटॉप लैपटॉप डुप्लीकेट है, आईफोन में भी नहीं सही है, एक ही है, एयरफोन्स एक ही है, चार्जर वगैरह कुछ तो डुप्लीकेट हुआ है, चार्जर डुप्लीकेट हुआ है, ठीक है। ओके, और कुछ यूनिक भी प्रोडक्ट्स है, राइट। तो कुछ डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, कुछ यहाँ पे क्या हुआ, लैपटॉप वगैरह जो भी प्रोडक्ट है वो कुछ डुप्लीकेट है। प्राइस है देखो, प्राइस देखो किसी का प्राइस सिमिलर नहीं दिख रहा, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस सिमिलर है, कुछ प्रोडक्ट का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे 45,000 लैपटॉप का प्राइस 45,000 है, और तीसरा लैपटॉप देखो 110 नंबर पे उस लैपटॉप का प्राइस 10,000 है, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सभी लैपटॉप का प्राइस 45,000 ही है, कुछ लैपटॉप का प्राइस 10,000 भी है। ऐसा वैरायटी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे ईयरफोन्स का प्राइस अलग है, अलग अलग प्राइस रेंज में है, ठीक है। तो इधर कुछ ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में अभी ये ऑर्डर कर चुका हूं मैं, यस, एक सीक्वेंस है, ये ऑर्डर में है सर ना, एक सीक्वेंस है, ऑर्डर किया है। कैसे है सीक्वेंस है कि ये PID के सीक्वेंस से चल रहा है अभी, सही है कि नहीं। सबसे ज्यादा जिसका ID कम है इसका वो 101 आ रहा है, और असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, सबसे आखिर में 111 आ रहा है, यस। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ PID से ये क्या है, सॉर्टेड टेबल। अभी मेरे को मेरे खुद से ऑर्डर से सॉर्टिंग करना है, मतलब जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर आए, और जिसका प्राइस लो होगा सबसे नीचे आए, ऐसा ना। ओके चलो, ये करते हो, अमेजोन के ऊपर जाते हो? यस, मैं तो करता हूँ, ठीक है। मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो भी चीपेस्ट प्रोडक्ट है वो दिखे मेरे को, उसके बाद में थोड़ा स्क्रॉल करके अपना जहां तक लिमिट है उधर के आगे के देखता भी नहीं, ठीक है। तो वहां तक अपन देखते हैं, तो प्राइस लोड टू हाई करते हैं अपन, ऐसा नो, प्राइस लोड तो अपन क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। आप करते हो क्या, नहीं करते हो शायद, ठीक है। ओके, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, ठीक है। देखो
मेरे को सॉर्टिंग करना है तो ऑर्डर बाय लिखो, यहाँ पे लिखो ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय किससे करना है, अभी आपको प्राइस के कॉलम से ऑर्डर बाय करना है। देखो अभी मैं प्राइस के कॉलम से ऑर्डर बाय करता हूँ, कंट्रोल एंटर कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर क्या है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है, पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, उसके बाद में आगे 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 वैल्यू चली जा रही है। ओके, इसको अभी क्या चाहिए, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको ऊपर चाहिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पे DESC लिखो। अगर नहीं लिखा कुछ तो असेंडिंग ऑर्डर से जाएगा, लिखोगे तो DESC मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी और डिसेंडिंग ऑर्डर से आ जाएगा। यहाँ पे ASC भी लिख सकते हो, जिससे वजह से ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मगर हमने अभी देखा कि बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही जाता है। तो ऑर्डर बाय एक क्लॉज है, ठीक है, तो इस्तेमाल किस लिए करेंगे, सॉर्टिंग करने के लिए। कुछ डिफिकल्ट है क्या, ऐसे ही हो, ठीक है, सिंपल सिंपल फंक्शन। ओके चलो, नाउ हियर मैं क्या करता हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज है, प्राइस के केस में बहुत सारे अलग अलग प्राइस है मेरे पास, मेरे को क्या क्या चाहिए, यूनिक प्राइसेस चाहिए, सिर्फ यूनिक प्राइसेस, डुप्लीकेट नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। यहाँ पे 45,000 दो बार दिख रहा, 15,000 दो बार दिख रहा, 1000 भी दो बार दिख रहा, दो तीन बार दिख रहा, ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, यूनिक प्राइसेस चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कॉलम बनाऊंगा, डिस्टिंक्ट नाम का फंक्शन अपन यूज कर सकते हैं, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, सही आ रहा स्पेलिंग, ठीक है। ओके, डिस्टिंक्ट यहाँ पे क्या करना है मेरे को, किस कॉलम को डिस्टिंक्ट करना है, प्राइस के, तो यहाँ पे बताओ और फिर लिखो फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट के केस में सभी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लेके आएगा, ठीक है। देखो क्या कर दिया इसने, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट लेके आया, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 15,000 और 45,000, टोटल हमारे पास 11 रिकॉर्ड्स थे, ये फेच करके लाया है 7 रिकॉर्ड्स ओनली, बिकॉज उन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स लेके आया इधर से, ठीक है। क्लियर सभी को, तो डिस्टिंक्ट फंक्शन अपन ऐसा इस्तेमाल कर सकते टू फाइंड आउट यूनिक वैल्यूज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, उस हिसाब से डिटेल्स लेके आओ। नाउ देखो मेरे को इसमें से सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वैल्यू चाहिए डायरेक्टली, ठीक है, सबसे हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट सैलरी मेरे को फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट वैल्यू किस प्रोडक्ट का है वो फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे डिटेल लेके आनी पड़ेंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, और सबसे आखिर में जो है वो लेके आना पड़ेगा। उससे अच्छा यहाँ पे एक एग्रीगेट फंक्शन है मैक्स नाम का, तो अपन वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट अगर मैक्स कर दूं और उसके अंदर लिख दूं प्राइस, तो ये क्या करेगा, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, फ्रॉम विच टेबल, प्रोडक्ट टेबल, तो ये मैक्सिमम प्राइस देगा, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, नाम क्या दे दिया कॉलम को, मैक्स प्राइस, अपने को खुद का टेम्पररी नेम चाहिए, तो आप क्या करोगे, कैलेस यूज करोगे, मैक्स प्राइस ऐसे नाम दे दो उससे, ठीक है। देखो एक टेम्पररी नेम दे दिया, अभी देखो यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, यहाँ पे मैक्स प्राइस बोल के नाम आ रहा है, एक टेम्पररी नेम है, सिंपल कॉलम को मैंने क्या कर दिया, एक टेम्पररी नेम दे दिया मैक्स प्राइस नाम से, वो वहां तक ही सीमित है, जब तक रन कर रहे हो तब तक ठीक है, बाद में ये चला जाएगा, ऐसा कुछ टेम्पररी नेम का कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। चलो, तो ऐसे मिनिमम वैल्यू लेके आना है तो सर, तो वैसे भी कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास मीन नाम का फंक्शन है, इसको एग्रीगेट फंक्शन बोला जाता है, पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर यूज किया जाता है, इसीलिए एग्रीगेट फंक्शन, एज मीन वैल्यू, स्पेस नहीं देना, ठीक है, कॉलम के नेम में स्पेस नहीं देना, अलाइस भी रहेगा फिर भी स्पेस नहीं देना, और प्रोडक्ट, ओके। तो मिनिमम वैल्यू कितना है, 50, क्लियर है, मैक्स मिनिमम। ओके, आपको टोटल करना है भाई, टोटल जो 11 मेरे पास है ना, ठीक है, 11 जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट्स मैं दिखाता हूँ आपको, इन सभी प्रोडक्ट्स का मेरे को क्या करना है, टोटल मैंने कितने प्रोडक्ट्स परचेस किए वो देखना है मेरे को, मतलब टोटल में सैलरी, एक समझो ये एम्प्लॉय का टेबल है, और उसी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मैंने इस मंथ के ऊपर कितना सैलरी स्पेंड किया है इन सभी एम्प्लॉयज के ऊपर, वो फाइंड आउट करना है, मतलब सैलरी का कॉलम रहेगा, तो मतलब सभी सैलरीज का मेरे को क्या करना है, सम करना है, तो आपको एक 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 निकाल के सम करने का जरूरत नहीं है, तो इधर अपन क्या करेंगे, सिंपल एक सम नाम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्रीगेट फंक्शन है, तो कैसे इस्तेमाल करो बोलो मेरे को, सेलेक्ट सम, उसके अंदर लिखोगे आपका कॉलम का नाम प्राइस, एज, और एज लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फ्रॉम प्रोडक्ट, सही है, कैसे रहे हो। तो सम आ गया टोटल 1,33,650, राइट, समथिंग लाइक दिस ना। यहाँ पे मेरे को काउंट निकालना है कि टोटल मेरे पास कितने एम्प्लॉय मैंने दिए, ठीक है, कितने एम्प्लॉय को वैल्यू गया है, तो मैंने प्राइस पर दी, तो मेरे को देखना है कि कितना प्राइस मैंने दिया है भाई, कितना कितना काउंट देना है, मतलब कितने एम्प्लॉयज को मैंने दे दिया, कितने प्रोडक्ट को मैंने वैल्यू दे चुका हूँ,
तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है सिंपल काउंट नाम का, ठीक है। तो काउंट अगर मैं प्राइस कर दूं तो कितना प्रोडक्ट है अपने पास, प्रोडक्ट कितना था, कितने प्रोडक्ट को वैल्यू दिया आपने 11। ओके, तो एक बार सेलेक्ट का क्वेरी वापस से लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, दिखने के लिए अपना प्रोडक्ट का टेबल ऊपर चला गया वो क्वेरी, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे देखो सिंपल, देखो प्राइस के केस में 11 वैल्यूज थी इसीलिए उसने 11 रिटर्न कर दिया। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की जगह सीआईडी के कॉलम से टोटल काउंट लेके आता हूँ तो बोलो मेरे को कितना काउंट आना चाहिए, 9। एवरीवन एग्रीज, तो नल जो है उसका काउंट आएगा क्या, नहीं, क्लियर है सभी को, यस। नल वैल्यू का काउंट, जिसका वैल्यू का काउंट ही नहीं दिया, जिसको सैलरी नहीं दी, उसका क्यों काउंट लेके आओ, कितने एम्प्लॉयज को सैलरी दी ये आपको फाइंड आउट करना है, देन वी गो फॉर दैट। ओके ओके चलो, तो आगे अभी देखो एवरेज, व्हाट इज मीन बाय एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है भाई, मीन होता है, मीन मतलब टोटल नंबर, टोटल सम ऑफ ऑल नंबर्स प्लस डिवाइडेड बाय द काउंट ऑफ अ नंबर, राइट। कितने काउंट है, अगर मेरे को 5 नंबर का एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, 5 नंबर का एडिशन करोगे और उसके अंदर डिवाइड बाय क्या करोगे, 5 करोगे, राइट, यस, यही होता है एवरेज। विराट कोहली बैटिंग एवरेज इज 50 है सभी फॉर्मेट में, है ना। तो कैसे निकाला उन्होंने, भाई टोटल कितनी बार वो आउट हुआ है, ठीक है, टोटल कितनी बार वो आउट हुआ है उस बेसिस के, और टोटल रन कितने बार बनाए, तो हर एक इनिंग में टोटल कितने रन बनाए, 50-50 कम से कम रन बनाए, ऐसे एवरेज निकालते। तो सिंपल, चलो इधर आपको आपने मिनिमम निकाल, सॉरी काउंट निकाला है, सम भी निकाला है, अलग से सम निकाला है हमने, सम निकल गया, उसके डिवाइड बाय क्या करना है, काउंट करना था, काउंट भी निकाला है हमने। ओके, तो अगर इधर आपको दोनों भी मिल गया, सम भी मिल गया, काउंट भी मिल गया, आप डिवाइड कर सकते हो, मगर ऐसा जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले से ही क्या कर दिया है कि एग्रीगेट फंक्शन बना के रखा है एवरेज नाम से। तो एवरेज इस्तेमाल करो, एवरेज क्या करना है अपने को, प्राइस, एवरेज प्रोडक्ट का प्राइस कितना है आपका, तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो 12,150, दिस इज द एवरेज प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस यस, सिंपल सिंपल फंक्शन है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ज्वाइन के कंपैरेटिवली ये तो कुछ भी नहीं, ठीक है, सर नो, ओके नाउ हियर हमने लिमिट देखा है, लिमिट मालूम है सभी को, लिमिट कैसे इस्तेमाल करते थे अपन, इसके आगे लिमिट इस्तेमाल करते थे, राइट, हमने लिमिट इस्तेमाल करना सीख लिया था। लिमिट मतलब क्या होता है भाई, कहाँ तक लेके आना है, ठीक है, कितने लिमिट, लिमिट मतलब कितने टोटल लेके आने, अगर मेरे को यहाँ पे मैंने लिमिट दे दिया 4, ठीक है, तो क्या कितने लेके आएगा ये, पहले 4 प्रोडक्ट लेके आ गया। अगर मैंने इसके आगे लिख दिया ऑफसेट इक्वल टू 2, तो क्या होगा, पहले 2 छोड़ दे के बाकी लेके आएगा, उसके आगे के कितने लेके आएगा, 4 लेके आएगा। किसका फोन बज रहा, कौन बज रहा, इधर बाजू में बज रहा कोई, ठीक है, कौन बज रहा ना, यस ओके चलो, ओके चलो अभी देखो क्या बात करेंगे इथं मी गोळ्याच मारायला लागले, अरे कुठल्याही क्वेश्चन मध्ये कशी गोळ्या करता राव तुम्ही, अरे एसी कसा वाजेल रे, टीव्ही ऋषभ असे जोक नको मारत जाऊ, नाही चांगलं नाही वाटत, डिप्रेशन मध्ये जाते माणूस, ठीक है चलो ठीक है ओके चलो देखो अभी आपको, ठीक है हो गया, ओके आ गए वो लिमिट में आ गए अभी, ठीक, चलो अभी फोकस, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, अभी तक हमने जो देखा वो सिंपल सिंपल मैक्स वगैरह मिनिमम फंक्शन है, ठीक है, मगर आपको कभी भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने को नहीं बोलेगा, एक टेबल के अंदर से मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करने को या फिर मैक्सिमम प्राइस फाइंड आउट करने को कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, वो बोलेगा सेकंड मैक्सिमम निकालो, वो बोलेगा थर्ड मैक्सिमम निकालो, वो बोलेगा nth मैक्सिमम निकालो, मैं जो भी मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूँ, फिफ्थ बोल रहा हूँ, सेवंथ बोल रहा हूँ, एट बोल रहा हूँ, कोई भी निकलना चाहिए, ऐसा वो बोलेगा, ठीक है। तो कोई मैक्सिमम डायरेक्टली आपको नहीं पूछेगा, और nth मैक्सिमम सैलरी ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें से 8 में पूछा जाता है, ठीक है, nth मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन, 10 इंटरव्यू दे रहे हो 8 इंटरव्यू में पूछा जाएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है, सिंपल, ओके।
देखो मेरे को मालूम है कि कैसे मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो मैं मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करता हूँ। सेलेक्ट, क्या करोगे, मैक्स, उसके बाद में प्राइस, राइट, फ्रॉम व्हाट, प्रोडक्ट। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पे जो भी है वो भी सैलरी मिल जाएगी। अभी मेरे को सेकंड मैक्सिमम चाहिए, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप बोलो कैसे करोगे, वेयर प्राइस लेस देन 45,000, सही है कि नहीं। हाईएस्ट कितना था, 45,000, उससे कम क्या होगा, जो भी वो सेकंड मैक्सिमम सैलरी होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे प्राइस जो है वो 45,000 से कम होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, वो रहेगा आपका सेकंड मैक्सिमम सैलरी। मैं क्या करता हूँ, इसको फायर करता हूँ, ठीक है, ग्रेटर देन डाल दिए क्या, लेस देन, ठीक है, इससे लेस देन होना चाहिए। तो कितना हो गया, 15,000। आ गया यहाँ तक, क्लियर सभी को। मगर मेरे को एक क्वेरी फायर करने के बाद समझ में आ रहा है कि 45,000 है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वापस में फिर लिख रहा हूँ खुद से, क्वेरी हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। उससे अच्छा मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक इनर क्वेरी लिखता हूँ। देखो जरा नया कंसेप्ट है आपके लिए, इनर मैक्स प्राइस फ्रॉम विच टेबल, प्रोडक्ट टेबल। अभी मेरे को बोलो ये इनर जो क्वेरी लिखा है इसका वैल्यू कितना आएगा, तो मैंने जो पहले लिखा था वो क्वेरी और इस क्वेरी में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है क्या, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान नहीं दिया आपने। इस क्वेरी का रिटर्न में क्या आता है बोलो, सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट बोल दिया, क्या आया 45,000। मैं पहले हार्ड कोडेड दे रहा था, उसकी जगह यहाँ पे मैंने डायनेमिक वैल्यू दे दी। हर बार जो भी मैक्सिमम रहेगा वो आएगा, उससे कम प्राइस क्या होना चाहिए, उससे कम, तो हो गया सेकंड मैक्सिमम सैलरी। सर नो, देखो अभी इस क्वेरी का क्या रिटर्न आता है 15,000। क्लियर सभी को, ये इनर क्वेरी है। क्वेरी के अंदर हमने क्या कर दी, एक क्वेरी इस्तेमाल कर दी, तो पहला प्रेफरेंस इनर क्वेरी को जाता है, पहले इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद में बाहर की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। वेल एंड गुड, ठीक है। तो ऐसा अभी मेरे को थर्ड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो वापस मैं इसमें क्वेरी लिखते चला जाऊं क्या, नहीं ना, इसके अंदर और लिखते चला जाऊं क्या, नहीं, नहीं लिखता ना, उतना उतना कितना ही लिखोगे। ओके देखो अभी मैं क्वेरी कैसे निकालता, देखो मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट है, टेबल है, इसके अंदर मेरे को क्या चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंथ मैक्सिमम सैलरी चाहिए मेरे को, कौन सा भी सैलरी हो सकता है उसमें, ठीक है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, कोई भी nth नंबर हो सकता है, कोई भी n नंबर हो सकता है। हाँ अभी देखो सिंपल, देखो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो इनको एक ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा, किसके ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा, प्राइस के ऑर्डर में। यस, कि भाई पहला कौन सा मैक्सिमम है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो क्या करोगे आप, ऑर्डर बाय करोगे। यस, तो सेलेक्ट, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्राइस, ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम प्रोडक्ट, और उसके बाद में क्या लिखते हो आप, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय ORDR, ठीक है, ऑर्डर बाय, उसके बाद में किससे ऑर्डर बाय, प्राइस से ऑर्डर बाय, अरे ऊपर ही लिखा ना, या असेंडिंग ऑर्डर जाता है क्या डिसेंडिंग जाता है, असेंडिंग जाता है। अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले बड़ा वैल्यू चाहिए ना मैक्सिमम, तो डिसेंडिंग करना पड़ेगा इसको। ओके, अरे देखो यहाँ पे अभी सेकंड मैक्सिमम सैलरी कौन सा है इसमें, 45,000, अरे 15,000 होना चाहिए ना, यूनिक वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं ना, तो यूनिक वैल्यू आने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, डिस्टिंक्ट। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर जो क्वेरी लिखा है वो उस क्वेरी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ डिस्टिंक्ट फंक्शन। समझ में आ रहा है, देखो मैं क्वेरी ऐसे बना रहा हूँ आपके सामने, डायरेक्टली मैं क्वेरी नहीं लिख रहा, ठीक है। डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग बताओ, TINCT, राइट, ओके। डिस्टिंक्ट क्या करोगे, प्राइस करोगे, यस एवरीवन, और उसके बाद में फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, और उसके बाद में क्या लिखोगे आप, ऑर्डर बाय, ऊपर का वैसा क्वेरी रही। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ तो ऐसा एप्लीकेशन बनाने वाला हूं मैं, डायरेक्टली स्पेलिंग कुछ भी लिखो अपने आप लेना चाहिए।
डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ओके देखो ऊपर जो क्वेरी लिखा वैसा का वैसा लिखा है, अभी थोड़ा चेंज मॉडिफाई कर दिया मैंने, जो डिस्टिंक्ट है वही वैल्यू ले रहा हूँ। अभी मेरे को बोलो इसमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, तो क्या आएगा, अरे क्या आएगा वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा, इसमें से मैक्स यूज करूंगा, इसके ऊपर क्या आएगा अभी 45,000। इस टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू, इस टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू, मैं और बार बोल रहा हूँ, 2 बार बोल दिया, इस टेबल में से मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा वैल्यू 45,000। एवरीवन एग्रीज, वही तो वैसे भी वही आ रहा था। अभी मेरे को क्या चाहिए, सेकंड मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करोगे बोलो, मेरे को पहला 45,000 निकल जाना चाहिए, 45,000 निकल जाना चाहिए, सेकंड वैल्यू से लेना चाहिए, तो क्या करोगे, ऑफसेट इस्तेमाल करोगे। रे भाई क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या, ऊपर तो लिखा है ना ऑफसेट, अरे इधर ऑफसेट लिमिट में पहले पढ़ा चुका हूं ना, तो मेरे को पहले ऊपर का वैल्यू नहीं चाहिए फिर 45,000, उसके बाद में कितना वैल्यू चाहिए, एक ही चाहिए ना, सेकंड मैक्सिमम निकालना है मतलब। यस मैम, एडब्ल्यूएस नीचे खाली खाली खाली, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है सेकंड मैक्सिमम, कितना है सैलरी 15,000, यस यस और नो, और कितना सैलरी लेके आना है, एक ही लेने आना है, और लिमिट कितना दोगे इधर, लिमिट कितना दोगे, अरे आपको एक ही चाहिए ना वैल्यू, अरे आपको एक ही वैल्यू चाहिए, सेकंड मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, तो लिमिट कितना दोगे 1, मगर ये तो सबसे ऊपर की वैल्यू आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट लगाना पड़ेगा, और ऑफसेट लगा के क्या बोलोगे आप, पहला वैल्यू छोड़ दो और लेके आओ, आ गया सेकंड मैक्सिमम सैलरी। अब ये मैक्सिमम बोलेगा वो, ठीक है, मेरे को फोर्थ मैक्सिमम चाहिए बोलेगा, तो फोर्थ मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, ऑफसेट 3 करोगे, ये फोर्थ मैक्सिमम सैलरी। सर नो, देखो भाई फोर्थ मैक्सिमम है कि नहीं, 1 2 3 4 है कि नहीं, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कोई आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछेगा, डायरेक्टली नहीं पूछेगा मैक्सिमम सैलरी लेके आओ, मैक्सिमम वैल्यू लेके आओ, नहीं पूछेगा आपको, ऐसे पूछेगा कि आप क्या करोगे, यस nth मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि जो आपको नहीं पता, तो आपको ये सब कुछ मरोड़ के यहाँ पे क्वेरी बनाना पड़ेगा, ठीक है, सामने उसके, ठीक है। और जब भी क्वेरी बनाओ, जब भी क्वेरी लिखो, पहले ये वाला क्वेरी लिखो ऊपर, उसके बाद में ये वाला क्वेरी लिखो, और उसके बाद में ये वाला क्वेरी लिखो, क्योंकि समझ के करो, ठीक है। डायरेक्टली ये वाला क्वेरी देखोगे ये समझ में नहीं आएगा, समझ में भी नहीं आ रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, मगर अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे हिस्सों में, तो ये समझ में आता है कि कैसे क्वेरी लिखा है, सर नो, तो ऐसा लिखो, ऐसा करोगे तो भी समझ में आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल है, सिंपल, यस। इसमें डायरेक्ट थर्ड मैक्सिमम nth मैक्सिमम सैलरी निकालने का कोई फंक्शन भी नहीं है, मैक्सिमम सैलरी निकालने का फंक्शन है, अगर nth मैक्सिमम वगैरह निकालने का कोई फंक्शन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा अपने को, ओके वेल एंड गुड। ओके एक और क्वेरी बताओ मेरे को, जब भी आप देखो, मेरे बहुत बार देखा है कि जब भी आपको नेक्स्ट nth मैक्सिमम सैलरी का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्या करता है मालूम है, आपने एक क्वेरी लिख के बता दिया उसको, वो बोलेगा एक और तरीके से करके दिखा, क्योंकि हर एक लोग एक क्वेरी बाहर करके जाते हैं, ठीक है, मैं पढ़ के जाऊंगा एक क्वेरी, क्योंकि मेरे को मालूम है ये क्वेश्चन आने वाला है, मैंने बोला है 10 में से 8 बार आने वाला है, तो आप ये करके ही जाओगे, राइट। तो वो आखिर एंड टाइम पे बोल दिया भाई दूसरा बता, ये एक्सप्लेन करने को बोल दिया, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लिमिट एक्सप्लेन करने को बोल दिया, एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई बात नहीं, उसने बोल दिया ये नहीं चलेगी दूसरी बता एक बार, तो आपको उस वक्त आना चाहिए दूसरा, ठीक है, तो 2 क्वेरी रहना चाहिए, तो वो समझ जाएगा भाई ये एक इसने क्या कर दिया, इसने रट्टा मार लिया एक क्वेरी का और ये आ गया, तो दूसरा क्वेरी, तो बताओ मेरे को और कोई किस तरीके से बता सकते हो आप, और क्या लगता है और किसी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेरी को, बोलो मेरे को। देखो मैं एक और तरीके से बताता हूँ, इनर क्वेरी यूज करके बताता हूँ, ठीक है। देखो ऊपर का वैसा क्वेरी रहेगा, सेलेक्ट अ प्राइस, उसके बाद में ऑर्डर बाय, ठीक है, ये क्या कर दिया, मेरे को सभी प्राइस दे दी, मगर डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए था, तो मैंने क्या कर दिया, उसके बाद में डिस्टिंक्ट वैल्यू लेके उन्होंने कर दिया, ये एक मेरे पास टेबल है,
अब इस टेबल में से मेरे को क्या चाहिए, एंड द मैक्सिमम सैलरी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट इस्तेमाल करूंगा, इसी क्वेरी के ऊपर लिमिट इस्तेमाल करूंगा। देखो मैं सिंपल कर रहा हूँ, लिमिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। लिमिट मैंने कर दिया, लिमिट इक्वल टू थर्ड मैक्सिमम सैलरी चाहिए, थर्ड कर दिया। ओके, ये थर्ड टेबल है, यस और नो। अब इस टेबल में से मेरे को सबसे छोटा वाला वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही थर्ड मैक्सिमम सैलरी रहेगा मेरा। यस, अभी ऑफसेट यूज नहीं करना है आपने को। तो क्या करोगे, इस टेबल में से जो ये क्वेरी फायर करने के बाद जो मेरे को रिटर्न में मिल रहा है, उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए मेरे को, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट मीन, ओके, प्राइस फ्रॉम विच टेबल, टेबल का नाम क्या है, ऊपर का क्वेरी का जो लिखा है वो आपका टेबल है। अभी तो मैंने बोला सर, नो, यस एवरीवन, इस टेबल को, और इस टेबल को क्या करना पड़ेगा अपने को, ये टेबल एग्जिस्ट है क्या ऐसे नाम से कोई नहीं, तो अपने को एक टेम्परेरी नेम देना पड़ेगा, एज प्रोडक्ट PRO ऐसे नाम देते हो, प्रो। ओके, देखो आ गया 1000 वैल्यू, 10,000 वैल्यू जो भी है, राइट सर नो। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। दो क्वेरी याद रखने का, और बहुत सारे वेज, 4-5 वेज, मगर ये दो तो याद रखो, क्योंकि ये दो आप लॉजिकली आप इसके अंदर के सभी कंसेप्ट आपको पता है, ठीक है। तो ये दो क्वेरी याद रखो। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है, यस। इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने, ठीक है। देखो कमेंट मतलब पता है सभी को, कमेंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कमेंट, कमेंट मतलब वो इग्नोर करेगा लाइन, यस और नो। जब अगर मैंने किसी लाइन के सामने मैंने हाइफन हाइफन दो दी है, तो यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर वो कमेंट हो जाता है। कमेंट मतलब क्या होता है, वो लाइन क्या करेगा, इग्नोर करेगा। क्लियर है सभी को, ये छोटा कंसेप्ट है मगर पता होना चाहिए। ओके चलो, उसके बाद में क्यार वैर का डिफरेंस देखा था हमने, याद है सभी को, ओके देखा था ना। ओके, इंट वगैरह होता है। अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आप क्या करते हो, ब्लॉब नाम का डेटा टाइप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। फाइल सेव करनी है तो ब्लॉब नाम का, ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी मतलब कैसा कोड रहता, 010101 वैसा कोड, ठीक है। अगर इसमें फाइल कुछ भी पे अपलोड करोगे ना, वो बाइनरी फाइल रहेगी, और उसके लिए डेटा टाइप रहेगा ब्लॉब, BLOB। ब्लॉब मतलब बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। वेल एंड गुड, ओके ठीक है। तो ये वाला डेटा टाइप हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हाइबरनेट वगैरह बहुत आएगा ये वाला डेटा टाइप ब्लॉब नाम से, ठीक है। बहुत बार देखेंगे, इसीलिए उसका टेंशन मत लेना है, ठीक है, आ जाएगा बाद में। ओके देन, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सर, ग्रुप बाय देखो, प्रोडक्ट का देखो टेबल देखो, ओके प्रोडक्ट का टेबल है। अभी आपको इसमें क्या करना है, देखो जब डिस्टिंक्ट आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, डिस्टिंक्ट और ग्रुप बाय में डिफरेंस समझो। जब आपने डिस्टिंक्ट यूज किया तो ये सिंगल कॉलम फंक्शन है, राइट, एग्रीड फंक्शन इसको बोला जाता है, सिंगल कॉलम। तो मैंने जब डिस्टिंक्ट और यहाँ पे प्राइस इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे डिस्टिंक्ट का क्वेरी लिखते हैं अपन वापस से, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कर दिया, तो और इसमें और दूसरे में क्या फर्क है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट इस्तेमाल कर दिया तो डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रहा है, ऐसा नो, मगर उसके साथ दूसरा वैल्यू आ रहा है क्या, दूसरे दूसरे जो भी PID कॉलम था, PNAME कॉलम था, वो अगर दूसरे कॉलम्स थे उनका वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किससे करना है, प्राइस से, समझ गए, यस। यहाँ पे क्या हो गया, ग्रुप हो गया, प्राइस के जैसा ग्रुप है वैसा ग्रुप हो गया। क्लियर है सभी को, यस राइट। स्नैप निकाल रहे हो क्या, ओके ओके, मला वाटलं स्नॅप बिप गेला काय ठीक है। और बहुत लोग मतलब, मैंने तो इतना देखा कि भाई लोग स्नॅप एवढे माझे तर एवढे स्नॅप टाकतात असं की लेक्चर मास्तर बसून नीट 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 स्नॅप टाकतात, आणि मी स्नॅपचॅट नाही वापरत, आणि मला पुन्हा स्क्रीनशॉट मारून टाकतात, तुमचा स्नॅप टाकलाय सर, तुमचा स्नॅप टाकलाय वगैरे वगैरे, आणि मी ते कसं माकडावणी हरकत करत राहतो, तसले स्नॅप तर तसली तर लय फेमस झालेत, लय फेमस ठीक आहे, ओके
तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाय मतलब क्या हुआ, हाँ हो गया हंसी मजाक, देखो अभी वापस, ठीक है चलो। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, डिस्टिंक्ट जब किया था मैंने क्या कर दिया, प्राइस को डिस्टिंक्ट किया था, उसी कॉलम का क्या हो रहा है, सिंपल यूनिक डिटेल्स आ रहा है। मगर अगर मैंने ग्रुप बाय कर दिया तो क्या होगा, सभी का डिटेल्स आ सकता है। ग्रुप बाय मतलब पर्टिकुलर कॉलम में जो भी डुप्लीकेट्स है उनका एक ग्रुप बन जाएगा, हर एक का एक एक ग्रुप बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इधर एक हैविंग बोल के रहता है, ठीक है। देखो जब भी आप ग्रुप बाय इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे मैंने वेयर कर दिया, वेयर अगर मैंने लिख दिया कि जो पीआईडी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जिसका 102, उसके डिटेल्स लेके आओ। तो देखो मैं इसको फायर करता हूँ, तो ये इसने क्या कर दिया, एरर कर दिया, ठीक है। वेयर क्लॉज इस्तेमाल कर दिया तो एरर कर दिया। तो बेसिकली वेयर क्लॉज का जो वेटेज है ना, पीआईडी है क्या, अरे वही सभी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो भी वेयर क्लॉज का वेटेज है ना वो ज्यादा है, प्रायोरिटी वेयर क्लॉज का ज्यादा है। जब भी आप ग्रुप बाय इस्तेमाल करते हो ना, उसके साथ आप वेयर क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वेयर क्लॉज की जगह जो भी वेयर क्लॉज का काम है वो हैविंग से कर सकते हैं अपन, ठीक है, समझ रहे हो। तो हैविंग कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, जहां पे आप ग्रुप बाय इस्तेमाल कर सकते हो वहां पे हैविंग इस्तेमाल करना, क्योंकि वेयर क्लॉज डायरेक्टली ग्रुप बाय के साथ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट्स वाई हैविंग। तो हैविंग मतलब सेम जैसे वेयर क्लॉज के साथ, जैसे आप लाइक ऑपरेटर वगैरह, एसक्यूएल के ऑपरेटर्स, जैसे कंपैरिजन वगैरह जब इस्तेमाल करते हो ना, वो सब इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे वेयर क्लॉज इस्तेमाल किया वैसे हैविंग इस्तेमाल करना है। मगर ये वाला चीज सिर्फ ग्रुप बाय के साथ ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी उधर ग्रुप बाय का और वेयर क्लॉज का सेम है, तो इसके वजह से वो नहीं चलता। उसके वजह से क्या करो, ग्रुप बाय के साथ हैविंग इस्तेमाल करो, हैविंग चल जाएगा। क्लियर है सभी को, हैविंग इस्तेमाल करो। तो हैविंग कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ग्रुप बाय के केस में, तो वहां पे वेयर क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट्स वाई हम हैविंग इस्तेमाल कर सकते। क्यों इस्तेमाल कर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप बाय और वेयर क्लॉज का प्रायोरिटी सेम। तुमचं लक्ष आहे, लक्ष आहे, कळायला लागलं नाही, समजायला लागलं का नाही, समजते ना, ओके ठीक आहे, ओके चला, क्लियर आहे सगळ्यांना, यस, वेल अँड गुड। नाव काय तुमचं, यस ओके ठीक आहे, तुमचं पाठ करावा आता, किती दिवस झाले नावच पाठ नाहीत कोणाचे। हे तुमचं पाठ आहे, तुमचं पाठ, तुझंही पाठ आहे, तुझं तू 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 पाठ ऋषभची स्पेलिंग मला ऋषभनं दादाला सांगितले घरी, ठीक आहे ओके। तुझं नाव आकाश बरोबर, तुमचं नाव प्रणवती, ओके ठीक, तुमचं मी आय थिंक काहीतरी लेटर बनवून दिलं होतं त्याच्यामुळे तुमचं नाव आठवतं। अजून एकदा काय नाव आहे, सोनाली, तुमचं श्रद्धा, ओके ठीक आहे चालेल। तुला किती सांगितलं मी, आताच म्हणलं का नाही, डिप्रेशन में जाता रे माणूस, मी तर जातो तुझ्या जोक, ठीक है ओके ठीक है। तो हैविंग यहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ओके वेल एंड गुड। एलाइज पता है, एलाइज मतलब परमानेंट नेम, टेम्पररी नेम, जस्ट आपको एक टेम्पररी नेम देना है, कस्टम नेम देना है टेबल को, देन एलाइज इस्तेमाल करेंगे, ओके वेल एंड गुड। यहाँ तक क्लियर सभी को, ओके। अदर देन दिस और कुछ छोटा मोटा बचता है क्या, उसके बाद में मेन अपना जो काम है, स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस एडवांस हो, वो कल से शुरू होगा। अभी ठीक है, इतना तो काफी है बस, ओके वेल एंड गुड। आज हमने देखा है मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन, सिंपल एवरेज फंक्शंस, इसके बाद में लिमिट ऑफसेट तो हमें पहले से ही पता है, सेकंड मैक्सिमम थर्ड मैक्सिमम सैलरी निकालना इंपॉर्टेंट है अपने को, ठीक है वो याद रखो, ठीक है वो वाला 2 क्वेरीज है, उसके अंदर 2 क्वेरीज, और एक और आप देख सकते हो तो दूसरा भी देखो, विदाउट लिमिट ऑफसेट इस्तेमाल करके भी बोलेगा कि भाई विदाउट लिमिट ऑफसेट इस्तेमाल करके निकालो, तब क्या करोगे, तो कुछ तो रहना चाहिए आपके पास, ठीक है, तो लॉजिक तो रहना चाहिए कि कुछ तो इस्तेमाल करके बना लो। उसके बाद में ग्रुप बाय देखा, सिंपली ग्रुप करना है, सिमिलर टाइप जो भी डुप्लीकेट रहेगा उनका एक ग्रुप बनेगा। और हैविंग देखा, जैसे कि हम वेयर क्लॉज के साथ अपन क्या नहीं कर सकते यूज, ग्रुप बाय के साथ वेयर क्लॉज इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, ग्रुप बाय के साथ हैविंग इस्तेमाल करोगे, ठीक है ओके चलो वेल एंड गुड। और कुछ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल सेम टाइमिंग को कनेक्ट करेंगे 6:30। कल से अपन एडवांस एसक्यूएल चालू करने वाले हैं, थोड़ा कंसेप्ट जो है वो कल से एडवांस का कंसेप्ट है, बेसिक आपको एसक्यूएल चाहिए, अभी तक के लिए आज तक जो हुआ वो कंप्लीट करो, कल से जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा एडवांस है, वो आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को पूरा एसक्यूएल आना चाहिए,
तो आप वो कर सकते हो, नहीं किया तो स्किप किया तो चलेगा, आपका ही नुकसान है, ठीक है, स्किप किया तो, ठीक है। अरे मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा, आपको करना है तो नहीं करना है, मगर इतना तो आना चाहिए, जितना आज के दिन तक जो सिखाया ना, उसमें से एक भी आप ऐसा नहीं किया तो नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा इससे पहले का, ठीक है। जॉइंट्स वगैरह जो भी अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ आना चाहिए। इसके आगे का जो पढ़ाऊंगा कल से वो नहीं किया तो चलेगा, वो एडवांस है, ठीक है। एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो उतना ज्यादा चीज आपको पूछी नहीं जाएगी, मगर पूछा गया आप बता दोगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके चलो।